जिस दिन जदयू यहाँ किसी मुसलमान को टिकट देगा तो 1:30-2 बजे दिन में ही यहाँ के स्थानीय विधायक चुनाव हार जाएंगे। लड़ेंगे चुनाव अगर पार्टी आपको? अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है, हमारे नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, अगर ये चाहेंगे और मुझ पर भरोसा करेंगे तो जनता इंतजार में है, कहती है कि आप आइए हम लोग वोट करेंगे। सलाम, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। मैं आपका हसीब अहमद। वॉइस ऑफ इंडिया के आइकन ऑफ द सिटी कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं तारिक रहमान बॉबी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। वरिष्ठ राजनीतिक हैं, समाज सेवी हैं। चूँकि चुनावी वर्ष आ गया है और जनता दल से जुड़े हुए हैं। हर दल बिहार में अभी जितने दल हैं वो रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनाव के लिए। इनसे चुनाव पर भी बात करेंगे, सामाजिक मुद्दे पर भी बात करेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्ते हसीब साहब, सलाम, आदाब। और जो भी हमारे दर्शक वॉइस ऑफ इंडिया के दर्शक हैं, सबसे पहले मैं उनको नव वर्ष की शुभकामना देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ 2025 की। और जो भी समस्तीपुर, खासकर समस्तीपुर ज़िला के लोग हैं, विधानसभा के लोग हैं, मैं उनको बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे बात की शुरुआत सबसे पहले, चूँकि आप राजनीतिक जगत से हैं तो राजनीति से ही शुरू करते हैं। हमारे दर्शकों को बताएं कि पिछला 4 वर्ष और नीतीश कुमार का पिछला 15 वर्ष क्या उपलब्धि रही समाज के लिए, बिहार के लिए उनका? जब नीतीश कुमार जी बिहार में जब सत्ता संभाले थे, जब उनको एक कमज़ोर, भूखा, जर्जर बिहार मिला था, जिसकी अपराधियों से भरा बिहार मिला था, चारों तरफ खौफ का माहौल था, डर था, भय था, तो उसको नीतीश कुमार जी के जो हाथों में मिला एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोगों की बहुत बड़ी नीतीश कुमार जी में संभावना दिख रही थी कि हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया है। 15 वर्षों में लालू यादव की राज की जो सूर्यास्त हुई, फिर नीतीश कुमार जी का उदय हुआ बिहार में, और एक कुशल राजनेता है, बड़े नेता हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जीडीपी को भी बहुत आगे बढ़ाए, बहुत आगे ले गए। रोड, सड़क, नाला, उसमें बहुत चुनौती था। मैं आपको बहुत इंटरनल बताऊंगा कि जब उन्होंने रोड की बात की तो उसमें भी बहुत सा क्राइटेरिया था, नियम था। नंदकिशोर यादव पहले पथ निर्माण मंत्री बने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले उनके जो कार्यकाल में नंदकिशोर जी बोलते थे कि भाई हम लोग तो जनता से बहुत सा ये लेकर आए हैं, जनता की इस पर कैसे खड़े उतरेंगे, जनता हम लोगों से बहुत कुछ चाह रही है, बहुत हम लोग से आशा कर रही है, ये इतना क्राइटेरिया है, ये कैसे, इसमें पैसा ही नहीं है, कैसे रोड बनाएंगे, कैसे। तो दूसरे फंड का पैसा लेके भी नीतीश जी ने कहा कि जनता हम पर विश्वास किया है, हम लोगों को काम करना है। नंदकिशोर जी, जैसे भी हो नियम तोड़ के भी काम करना है, हम लोग को नियम नया बनाइए, दूसरे जगह से पैसा ला करके इस फंड में दीजिए और रोड बनाइए। बहुत मेहनत से नीतीश कुमार ने इसको सींचा है। फंड की कमी से पैसा नहीं था, फिर भी नीतीश जी ने काम किया, रोड पे काम किया, लॉ एंड ऑर्डर किया। पहले देखते आप जहानाबाद, औरंगाबाद, जम्मू, ये सब कितना नक्सल प्रभावित एरिया था, क्या पूरा नक्सल भरा हुआ था। अभी कहाँ नक्सल दिखता है? कहीं दिखता है क्या आपको? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरे बिहार में घूमते हैं, आप हर जगह न्यूज़ कवर करते, कहीं दिखता है नक्सल? नहीं, नक्सलवाद का तो खात्मा हुआ है और कहीं न कहीं उसके कमर तोड़ने में नीतीश जी सफल रहे हैं। इसके अलावा नीतीश जी की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो 5 उपलब्धि आप गिना सकते हैं, तो गिनाइए। आप जो आज इतने शिक्षक को पैसा मिल रहा है, सबकी रोजी रोटी बढ़ी है, इतने बेरोजगार को टीचर बनाया गया है, पढ़े लिखे बेरोजगार जो थे सब टीचर बने हैं, जो एडहॉक पर थे वो भी देखिए अब सक्षमता परीक्षा पास करके कितनी अच्छी पॉलिसी बनाई। ये सब किसका देन है? मदरसा के टीचर को 5,000 रुपया महीना मिला करता था लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में। नीतीश जी के सरकार में उसका बजट 100 गुना बढ़ाया गया और आज आपको मदरसा पे भी काम हुआ, स्कूल पे भी काम हुआ, शिक्षा पे,
आपको जितनी भी बिल्डिंग थी, जर्जर बिल्डिंग थी, सबका जीर्णोद्धार हुआ, रंग रोगन हुआ। आप पटना में जाइए, जितनी पुरानी पुरानी बिल्डिंग थी सबको नीतीश कुमार जी ने जीवित कर दिया। आपको लगेगा नहीं कि आप पटना में हैं, आपको लगेगा मैं किसी मेट्रो सिटी में हूँ। इतना पुल देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, हर किसी भी एक जात धर्म का काम उन्होंने नहीं किया है। ह्यूमैनिटी पे का हर जात मजहब के लिए बराबर काम उन्होंने किया है, एक समान सेकुलर बनकर किया है। किसी को देखा नहीं कि मतलब कौन क्या है, नहीं है, नहीं। हाँ, अगर आप पिछड़ा चलिए, आपने उनके शिक्षा की बात गिनाई, चलिए ठीक है। और शिक्षा के अलावा और किस क्षेत्र में आप अपनी उपलब्धि गिना सकते हैं? सड़क है, लॉ एंड ऑर्डर है, स्वास्थ्य है। अभी कितना 1000 करोड़ का अस्पताल बन रहा है वर्ल्ड वाइड। आप जो एम्स आ रहा है पटना में, अभी आप देखिए एम्स पटना में बन रहा, दरभंगा में एम्स आ रहा है, जो एम्स आ रहा है सब नीतीश कुमार जी का ही तो देन है। जगह वही तो दे, जगह किसको देना है? जगह तो बिहार सरकार को देना है। एमयू लाने में भी नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है किशनगंज में। नीतीश कुमार नहीं होते तो एमयू का साथ किशनगंज में नहीं आता। आपको पता होगा कि जब मेरे छोटे भाई यहाँ के उपसभापति बने तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, मेरे छोटे भाई मेरे वाइस चेयरमैन थे और चेयरमैन तारकेश्वर जी थे, जो हमारे साथ मिलकर वो चुनाव जीते। हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे काम भी किया, हमारे भाई ने और चेयरमैन ने मिले काम किया, ईमानदारी पूर्वक काम किया। आपको भोराटागी से गुरुकुल तक नाला का ये मेरे भाई का विजन है, मेरे भाई ने इसको किया है और तारकेश्वर जी उप मुख्यमंत्री थे, उनको जाके दिया है। और मेरे भाई के आप जब जाइएगा फेसबुक पर तो उस टाइम का ये मांग करते हुए उस 3 बड़े नाला का मेरा विजन था। ये इस नाला को, ये मेरा विजन है। ये अभी जो अभी शिलान्यास हुआ, जो काम चल रहा है भोराटागी से गुरुकुल, ये गुरुकुल नाम देना भी मेरा है, मेरे भाई का है। मेरे अनुज तारिक रहमान लवली जो यहाँ के उपसभापति थे, ये उनका काम है, फंड नहीं था। सर, अभी आने वाला चुनाव है तो विधानसभा चुनाव अभी सर पे है, तो पिछले 3 दफ़ा से यहाँ के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम साहब जीतते आए हैं, तो इस दफ़ा आप लोगों की क्या रणनीति है? कैसे कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं आप लोग? देखिए, ठीक है, अख्तरुल इस्लाम साहब जीत रहे हैं, कोई अच्छी बात है, जीते भी है और हम लोग के साथ भी जीते हैं। हमारे साथ भी उनका समझौता महागठबंधन बना था तो हम लोग साथ थे, तो उसमें उनका जीत 35,000 वोट से करीब हुआ था। अब पहली बार वो जीते तो 1600 वोट से जीते, दूसरे बार 4500 वोट से जीते, लोजपा खड़ा कर दिया यहाँ पे। अभी जो जीते हैं 3500 वोट से, तो लोजपा के प्रत्याशी बने थे महेंद्र प्रधान जी, जब आप लोग अलग अलग थे। अभी वाले इलेक्शन में 20 के इलेक्शन में तो महेंद्र प्रधान जी कैंडिडेट थे, 10,000 वोट समथिंग लाए। एक हिंदू पुत्र अविनाश बादल खड़ा हो गया, 5,000 वोट करीब वो लाया, तो विधायक जी जीते कितना से, शाहीन जी? नहीं सर, वो तो जीते, लेकिन आप इस चुनाव में क्या रणनीति है? ऐसा चर्चा है कि यहाँ एनडीए किसी मुसलमान कैंडिडेट को सीट दे सकती है। देखिए, अगर आपको मैं बताऊं एक बात, एकदम सत्य बात, फैक्ट, कोई इसमें बनावटी राजनीति बात मैं नहीं करता हूं। जिस दिन जदयू यहाँ किसी मुसलमान को टिकट देगा तो 1:30-2 बजे दिन में ही यहाँ के स्थानीय विधायक चुनाव हार जाएंगे। ये एकदम सत्य है। आप लड़ेंगे चुनाव? अगर पार्टी हम पर विश्वास करती है, हमारे नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, अगर ये चाहेंगे और मुझ पर भरोसा करेंगे तो जनता इंतजार में है, कहती है कि आप आइए, हम लोग वोट करेंगे। जनता त्रस्त है। आप जानिए कि जो विधायक है उनमें कोई विजन नहीं है काम करने का। पूरे लोकसभा में मैं काम किया और मेरा क्या है कि मेरा हिंदू मुस्लिम दोनों जाति के लोग हमसे पसंद रहते हैं, अपना बेटा मानते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों, हिंदू भी मुस्लिम भी, हर जात धर्म मजहब, ब्राह्मण भूमिहार बैकवर्ड, कोई भी जात धर्म मेरे लिए नहीं है। ये सत्य बता रहा हूँ। मेरे फादर भी कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका भी एक रख रखाव है यहाँ के ब्राह्मण परिवार में, मेरा खाना पीना लाला समाज में है।
दलित घर में मैं जाता आता हूँ खाना पीना का, तो कोई मेरे भेदभाव वो नहीं। तो हाल आपने वॉइस ऑफ इंडिया से आपने, मेरा नारा था बहुत पहले, मेरे फेसबुक पर आप देखिएगा, बहुत पहले मैंने कहा था 2025 फिर से नीतीश। तो अब वो नारा अभी जदयू की तरफ से गुज रहा है। ये मेरा साल भर पहले का नारा था। बिहार में नहीं थे, समस्तीपुर में। बिहार 2025 फिर से नीतीश। चलिए, बिहार में नीतीश, समस्तीपुर में, समस्तीपुर में भी नीतीश। समस्तीपुर में भी नीतीश। ये कार्यकर्ता हैं, किसी भी तरीके से ये नहीं दर्शाना चाहते हैं कि ये विधानसभा के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि यदि पार्टी का भरोसा इन पर हुआ और इनको अगर चुना गया तो ये पूरे ईमानदारी से अपने समाज के, अपने शहर की सेवा करेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपके व्यूज़ जानेंगे। इलेक्शन नज़दीक है, रणनीति आपकी बदलती रहेगी, उस रणनीति पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे जनता को हमारी नव वर्ष की फिर से शुभकामना। धन्यवाद।